सोगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मानव जायसवाल जुड़े हैं जो कि टीएमसी स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ मीता चक्रवर्ती जुड़ी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ सायरा शाह जुड़ी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं जो कि जो है राजनीतिक विशेषज्ञ है। लेकिन शुरुआत मानव आपके साथ कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाओं की चीखें सुनी नहीं जा रही हैं? मुख्यमंत्री महिला है और उसके बाद भी वहां पर इस तरह की जघन्य जो है रेप कांड, गैंग रेप के कांड हो रहे हैं। राजीव जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, हमारी संवेदनाएं उस बिटिया के परिवार के साथ है, बिटिया के सहपाठियों के साथ है, हर बेटी के साथ है। ये बहुत ही दुखद, घृणात्मक, और इससे घृणात्मक कुछ हो नहीं सकता। हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है इस विषय पे। हमने कार्रवाई करी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है उन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट करा, एक बिटिया को न्याय मिले, ये हमारी अग्रसर कोशिश है। और हम चाहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। आपको पता है, अपराजिता जो बिल है वो हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने लागू करवाया। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। नहीं, पर वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। रेप केसेस सामने लगातार आ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। देखिए, वो भी स्कूल कॉलेज में क्या सेफ नहीं है पश्चिम बंगाल में? सिर्फ कहने से नहीं होता ना, वो दिखाई नहीं दे रहा। राजीव जी, धरातल पे जिस तरीके से सिक्योरिटी है, जिस तरीके से महिला सुरक्षित है, जिस तरीके से पूरे देश में कलकत्ता को हमेशा एनसीआरबी से एक अवार्ड मिलता है, द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। ये जो कार्य है, ये बड़ा इनके बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर है जो अभी आके पूरा देश में, उनका खुद का कहना है कि रेप रोक नहीं सकते, फलान नहीं कर सकते, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, उनकी सरकार के बारे में वो बोल रहे हैं। लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारी जो कोशिश है, जो प्रयास है, उस बिटिया के साथ खड़े रहने से लेकर उस बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले। और आपका एक प्रश्न है कि यह फास्ट ट्रैक में होगा कि नहीं, निश्चित रूप से यह फास्ट ट्रैक में ही होगा। हमारी बीजेपी कह रही स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। आप सेफेस्ट शहर होने का तमगा ले लीजिए, लेकिन रेप केस हो रहे हैं, हुए हैं ना मानव। राजीव जी, आपको लगता है कि एनसीआरबी हम चला रहे हैं? ये तो सेंट्रल की शाखा है, वो हमको अवार्ड देती है। हम तो अपने से कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक दुखद घटना है। ऑन टॉप ऑफ इट, जब सरकार की बात आती है, सरकार अग्रसर होकर काम करी। आज हमने अरेस्ट करा, रिमांड लिया, आज हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज हम ले रहे हैं, बिटिया को न्याय मिले, बिटिया सुरक्षित है। बिटिया का खुद का स्टेटमेंट हमने इमीडिएटली लिया, उसको तो कोर्ट के चक्कर काटने नहीं पड़े, थाना दर थाना नहीं जाना पड़ा। आज हमारे जो भी थाने में जो कर्मी थे, उन्होंने तुरंत उनका संज्ञान लिया, अरेस्ट हुआ। इसमें हम कहीं कटौती नहीं करेंगे। और हमारा जो संकल्प है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, मानव बात आगे। टीएमसी का बयान आपने सुना, ठीक है, राधिका आपकी बात होगी। मानव सवाल भी आपने सुने, राधिका के सवाल भी आपने सुने। इसके साथ साथ जो संवेदनहीन बयान दिए जा रहे हैं आपके टीएमसी के नेताओं की तरफ से, गैर जिम्मेदाराना, भाई कॉलेज के भीतर क्यों नहीं अपराधियों में डर कि वो रेप जैसी वारदात को ना करें? उनके भीतर डर और खौफ खत्म हो गया ना, इसलिए तो इस तरह की वारदातें सामने आ रहे हैं। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिए जा रहे हैं, उनका क्या? देखिए, जो मैं दो चीजों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात, आप एज एन पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, आप एज ए सरकार आप क्या काम कर सकते हैं? ऐसे जगह में अपराधों के लिए आप कानून बना सकते हैं, कानून को लागू कर सकते हैं, जल्द से जल्द कानून लागू हो, इसके लिए आप अपराध रोक नहीं सकते। मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। आज अपराध रोकने की बात अगर आप कर रहे हैं, तो भैया ये जो बीजेपी में नई आप प्रवक्ता बनी है, तो इनके पास तो योगी जी को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आज ये हिंदू है, आज हाथरस नहीं सही शब्दों का प्रयोग। राधिका आप सुनिए, राधिका मैंने उनको टोका था जब आप बोल रही थी, वो टोक रहे थे, मैंने उनको टोका था। राधिका उनको कंप्लीट करने दीजिए और सही शब्दों के साथ प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं राजीव जी, पहले बात आप सुन लीजिए। हमने अपराजिता बिल लागू करी, हमने इनको भेजा। आज तक 10 महीने हो गए, इन लोगों ने बिल को लागू नहीं होने दिया। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस में हमने दर्ज किए, मुर्शिदाबाद हो, बरतला हो, आपके कलतुली हो, आपके गुरब हो, हमने लोगों को न्याय दिलाया। ये हमारी दायित्व है, हमारा दायित्व, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमें ड्यूटी ना सिखाए। आज ये हिंदू होने का दावा करते हैं। हाथरस में जिस बेटी के शव को जला दिया गया, उसके परिवार को नहीं दिया गया,
और जला दिया गया, एक अंतिम संस्कार करने का मौका उसके परिवार को नहीं दिया, तब ये कहां थे? क्यों नहीं इस्तीफा मांगा योगी जी का? आप ठीक है, आप रेप हो गया, मर्डर हो गया, आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन आप एक बेटी को उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को तो दे ही सकते थे, आप न्याय तो दिला ही सकते थे। हम न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, ये हमारा दायित्व है। और जो भी सेकेंड सेक्शन जो आपका है, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी उसका अपने आप। ठीक है, आप कह रहे हैं व्यक्तिगत स्टैंड है, पार्टी का नहीं। मानव, आपकी बात होगी, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है 20 सेकंड में, लेकिन राधिका सिर्फ 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, मैं मीता जी के पास भी जाऊंगा दूसरे मेहमानों। जूनियर लीडर्स क्या सीखेंगे? ठीक है, मानव इस पर 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। और साथ साथ में मनोजीत मिश्रा कौन है, टीएमसी से उसका क्या संबंध है, बताएं। राजीव जी, मतलब मीता जी तो बंगाल में ही रहती हैं और मुझे पता है कि बहुत ही सुरक्षित फील करती हैं, और चाहे वो पूजा हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, हमेशा अग्रसर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से वो सिक्योर है। और कलकत्ता, देखिए मैडम, मैंने नहीं बोला, एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, मैंने हवाई बातें मैंने नहीं करी। आपने कुछ फोटोग्राफ दिखाए, निश्चित रूप से बीजेपी के नेता लोगों के फोटो हैं, मोदी जी के फोटो। मानव, लोएस्ट कन्विक्शन रेट, जो बीएचओ है, लोएस्ट कन्विक्शन रेट, इस पर उनका सवाल है। नहीं सुनिए, जिम्मेदार बयान। राजीव जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी जो सरकार आई 2011 में, हमने बहुत सारे फास्ट ट्रैक केसेस के लिए कोर्ट्स खुलवाए, महिलाओं द्वारा चलित पुलिस स्टेशन वो हमने खुलवाए, टोटल बंगाल का सीसीटीवी फुटेज है, और बहुत सारी चीजें हमने करी हैं। जो बैकलॉग है, मनोजीत मिश्रा, 50 साल का बैकलॉग। मनोजीत मिश्रा कौन है? मनोजीत मिश्रा जो है वो हमारे पार्टी से किसी समय में जुड़ा हुआ था, छात्र नेता, किसी समय, लेकिन आज के डेट में बताता 2022 के बाद कोई भी पोस्ट उसके पास नहीं। देखिए, हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, सक्रिय लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और देखिए हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ना हम अंतर्यामी है कि हम आपके मन की बात जान सकते हैं। ठीक है, आज एक पुलिस ऑफिसर जो, ठीक है, आपकी बात आ गई। राधिका, आप पर आरोप लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी नजर से विधानसभा चुनावों पर है। राजीव जी, गिव मी 5 सेकंड। ठीक है, जल्दी कंप्लीट, गिव मी 5 सेकंड। ओके, गिव मी 5 सेकंड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक फ्रेटर्निटी के हैं, जर्नलिज्म के, एक पुलिस वाला है, एक कोई लॉयर हो, अगर कोई पुलिस वाला गैर कानूनी तरीके से ब्राइब लेता हुआ, घूस लेता हुआ पकड़ा गया, आपके लोग घूस देते हो, तो पूरी फ्रेटर्निटी गलत हो गई। तो आज की डेट में हम ये मान ले कि भाई राजीव ने ये घूस लिया, तो भाई आज तक पूरी की पूरी टीम खराब है, पूरी की पूरी टीम करप्ट है। कोई पुलिस ऑफिसर ने घूस ले ली तो भाई पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में करप्ट है। ये नहीं होता है। आज एक चुनी हुई सरकार है, हमारी ड्यूटी है लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, हमारी ड्यूटी है लोगों को। राधिका, वो कह रहे हैं कि किसी समय में जुड़ा हुआ था, कब जुड़ा था, कब छोड़ा, ये तो नहीं बता रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी पोस्ट पर नहीं था और पूरी फ्रेटर्निटी को लगातार संरक्षण, ये तो ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे राजनीतिक। मानव, इसका जवाब दीजिए। मानव, चुनाव आते हैं तो हिंसा के खबरें पश्चिम बंगाल से आते हैं, बम बारूद चलते हैं, जैसा कि अभी सायरा भी कह रही थी, और रेप की घटनाएं रुक नहीं रही। माँ माटी मानुष, राजू जी देखिए, 2-3 चीजों को मैं एक साथ उनको खत्म 5 सेकंड में खत्म कर दीजिए। वो ममता, आज वो माटी शर्मिंदा हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, मानुष कहाँ है? नहीं बताइए आप, आज कहाँ है मानुष? मानव, जवाब दीजिए। आज उस माटी को शर्मिंदगी महसूस हो रही कि नहीं? सुन लेते हैं, मानव को सुन लेते हैं। कहाँ है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं 2-3 चीजें साझा करना चाहता हूँ। पहले तो सायरा जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वो सीपीएम की नेत्री है, सीपीएम के लिए लड़ी भी है, एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से आती है, ना कि वो सामाजिक कार्यकर्ता तो वो है ही। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जब वो आए तो वो आके बोले कि भाई मैं सीपीएम से हूं और मैंने देखा है जलते हुए बंगाल को, मैंने देखा है। शी हैड विटनेस, जब बंगाल जल रहा था, जब हमारी माताओं को न्याय तो छोड़िए, थाने तक नहीं पहुंच सकते थे, तो वो किला इन्होंने बना के रखा था। वो किला ढह चुका है, सायरा जी वेट करिए ना, अरे क्षमता रखिए सुनने की। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन कहां से आता है, किसने क्या किया है, बस में इंपॉर्टेंट ये है। नहीं, राजीव बहुत बड़ी घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, हम सुश्री ममता बनर्जी के सैनिक, एक महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने सिर्फ नाम से ही नहीं, ममता का निर्वाह करते हुए बंगाल को नहीं, मानव सिर्फ शब्दों से नहीं होता ना, सिर्फ शब्दों से नहीं होता। लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है, लॉ कॉलेज के भीतर रेप हो गया, राजीव जी, और टीएमसी से उसका संबंध बताया जा रहा है, जो आरोपी है। सुनिए, संबंध बताया जा रहा है तो टीएमसी तो बचा तो नहीं रही है, टीएमसी कटघरे में खड़ा कर रही है।
पुलिस कार्रवाई हो रही है, जमीन पे नीचे में बैठा के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, संरक्षण देखने जो चप्पलें जूते खुलवा के पीट पीट के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आज हम जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया को लागू करना चाहते, हमने अपराजिता बिल लागू करी, लेकिन आपने अपराजिता बिल का क्या किया? आज मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सायरा जी हो, चाहे विशाल जी हो, ठीक है, आप लोग अपने मुंह से बोलिए कि आप लोग अपराजिता बिल के समर्थन में हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार, ठीक है, एक बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी हुई मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि एसआईटी का गठन हो गया इस मामले तो उसी पायदान पर खड़ा करिए जहां पर बंगाल हुआ करता था, लेकिन नहीं, लगातार बैक टू बैक घटनाएं घट रही है। विशाल बहुत ही भावुक हो गए विशाल भाई बहुत ही भावुक हो गए। लेकिन बार बार ये यूपी की बात करते हैं, यूपी में अरे भावुक है, अरे भावुक लोग हैं, हम जानते हैं, अरे भावुक है महाराज आप, अरे क्या तकलीफ है, भावुक है, भावनाओं से ग्रसित है, हम समझ रहे हैं। अरे रुकिए, पूरे भारत अरे आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए। अरे देखिए अब इतनी भावनाओं में बह गए। आज उत्तर प्रदेश में एक चिन्मयानंद जी स्वामी कितना क्या हो गया भाई? वो बिटिया कहाँ है? उस बिटिया का परिवार कहाँ है? चिन्मयानंद स्वामी के अगेंस्ट जिस बिटिया ने रेप केस के लिए बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपको रोक रहा हूँ। कोलकाता रेप कांड से जुड़ी हुई इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। पीड़िता के वकील का बयान है, आया है, जो उनके स्टेटमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले यूनियन रूम में छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई, यूनियन रूम में छेड़छाड़ हुई और उसके बाद घसीट कर उसको सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले जाया गया, ये आरोपी लेकर गए और उसके बाद वहां गैंगरेप किया गया। यूनियन रूम में पहले छेड़छाड़, उसके बाद उसको घसीट कर सवाल यहां पर यह है कि कॉलेज प्रबंधन क्या सो रहा था? मानव, घसीट कर ले जाया जा रहा है, क्या वहां पर मौजूद कॉलेज में मौजूद क्या हर किसी की आंखें बंद थी? प्रशासन क्या सो रहा था? यही सवाल और लोग भी पूछ रहे हैं आपसे। घसीट कर उसको ले जाया गया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता, जितने भी सीसीटीवी फुटेज वहां पे मिल रहे हैं उसका पूरी की तरीके से जानकारी ली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैटर जुडिशियरी का है तो मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता, बिकॉज निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, हमारी न्याय की आपकी न्याय की गुहार है, न्याय मिलेगा। लेकिन हाँ, तो विशाल भाई बात करते थे तो हिंदू है, ब्राह्मण आदमी है भैया, तो भैया एक सनातनी होते हुए आप मुझे बताइए, हाथरस में जिस बेटिया का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, आपकी योगी सरकार ने तो उसके शव को जला दिया पेट्रोल से। क्यों नहीं उसके परिवार को दे? क्योंकि वो दलित है इसलिए, क्योंकि वो दलित थी इसलिए आपने उसको जला दिया। पेट्रोल से घासलेट से जला दिया क्योंकि वो दलित थी, उसके माता पिता को अंतिम संस्कार करने का हक छीन लिया क्योंकि वो दलित थी। बात कर रहे हैं ना, एनसीआरबी की आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात करिए ना। अरे आप आंकड़ों की बात मत करिए, देश के आंकड़ों का किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है। आज अपराध वहां पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उत्तर प्रदेश बनने की तरफ बेरूपे लोग हैं, इनकी वजह से आज ये हाल हो रहा है। अरे तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए, बोलिए आप बेरूपे हैं, आप बोलिए योगी जी ने अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया, डाटा दे तो निकम्मी सरकार है। एक दलित पर दिखाई दे रहे कि वहां पर किस इरादे से किसने क्या किया होगा, उसको लेकर बीजेपी का अलग परसेप्शन, लेकिन आपको अपनी सरकार में कुछ दिखाई नहीं दे रही कमियां। विशाल जी जैसे लोग, इनसे पूछिए, वो दलित थी इसलिए उसके शव को पेट्रोल और घास से जला है ना, वो दलित थी इसलिए ना। रेट की बात करिए ना, कमीशन है, आपका झूठ है, आपका झूठ है। आप इंस्टा डेटा का बात आप कर रहे हैं, हमारे कमीशन रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और 500 केसेस में हम सबसे अग्रसर है, सबसे सक्रिय है। क्यों शर्म नहीं, शर्म आ रही है? एक दलित बेटी के साथ जो वो शर्म आ रही है आपको? ये देखिए, ये फोटो है आपके नेता बन के, अच्छे तस्वीर लोगों के साथ है, रेपिस्ट लोगों के साथ है, मर्डर लोगों के साथ है, चाहे वो सिंह हो चाहे चिन्मयानंद स्वामी हो, घटना के साथ कि वहां पर भी ऐसी घटना हुई थी, क्या इसको तर्क माना भी जाएगा कि वहां पर भी ऐसी घटना हुई? नहीं, मैं आपके पास लौटता हूं, राधिका आपके पास आते हुए अखिलेश यादव ने इस बीच में स्टेटमेंट दी। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को आगाह किया और उन्होंने बंगाल के लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में।
और जैसे ही हमने बात करनी शुरू करी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आप देख रहे हैं टीएमसी का रवैया, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, इतना रोष थोड़ा अपनी पुलिस की तरफ दिखा दीजिए। गृह मंत्री बंगाल की ममता दीदी ही है, वहां की सुरक्षा का काम भी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी तो आप सुनने की क्षमता रखिए। ये आपका बंगाल नहीं है कि आप आवाज दबाएंगे बेटी की, यहाँ पे बेटियां भारत की बेटियां हैं, हम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के अंदर रहने वाली बेटियां नहीं है कि आप आवाज दबाएंगे। कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं। मानव उनको सुन लीजिए ना, जब आपने कहा मैंने उनको बोलने नहीं दिया तो ये भी ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा ना, तकलीफ क्या है? ठीक है, नहीं तो वो अपनी बात उनको कंप्लीट कर दीजिए ना, क्योंकि दिक्कत होती है जब वो बोल रहे होते तो बीच में आवाज आती है तो दिक्कत होती है। क्या हुआ, इनको तकलीफ हो गया? बंगाल में लगातार महिलाओं सिंह के साथ आपने क्या किया? ये न्याय देंगे बेटी को, ये तो उनके, आप देखिए सांसद क्या बोलते हैं, प्रवक्ता, ये मुझे लगता है कि हमेशा ना राजीव जी जब ऐसा कोई घटना होती है ना तो टीएमसी से खास करके आप महिला को बुलाया करिए, क्योंकि ये आदमी तो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है कि किस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। हम बीजेपी से आधा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस और मानव अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि मैं संवेदनशील नहीं है सरकार महिला अपराधों पर। ये दलील कब तक चलेगी कि भाई दूसरे प्रदेश में ये घटना घटित हुई, ये तब हुई जब हुई, तो ये क्या इसका उदाहरण दिया जा सकता है? नहीं, देखिए राजीव जी, मैं किसी दूसरे प्रदेश से तुलना नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट इवन स्टैंड एट द सेम प्लेटफॉर्म। हम वापस नहीं लेते केस। और जहां तक संरक्षण की बात है, अगर ये सीधी सी बात मैं पूछ रहा हूं कि भाई चिन्मयानंद स्वामी के ऊपर जो 7 साल केसेस चला उसको योगी सरकार ने वापस कर दिया और आज वो बिटिया, नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि विशाल जी यूपी का तुलना कर रहे हैं, तो राधिका जी तो बड़ा बात कर रहे थे, अब वो बोलते हैं शिक्षा नहीं होनी चाहिए। भैया पूरे विश्व को पता है, यूनाइटेड नेशन में कन्याश्री के जो समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूं और